लखनऊ के मड़ियाव पुलिस ने 28 नवंबर को व्यापारी की आंखों में मिर्च झोंककर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घटना में शामिल सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से अवैध असलहा, बाइक और मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना को लेकर हमारे संवाददाता मुस्तकीम मलिक ने डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी से खास बातचीत की है। में मिर्च जो लूट करने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ कासिम सर हैं। सर, किस तरह का ये खुलासा हुआ है, क्या कुछ है? ये दिनांक 28 नवंबर की ये घटना है थाना क्षेत्र मड़ियाव की। इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है रतन शुक्ला। ये कलेक्शन एजेंट हैं और ये पैसे कलेक्ट करके ये बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 व्यक्ति आते हैं और पैसा रोक करके वो बैग छीन लेते हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके सफल अनावरण के लिए इसमें टीमें लगाई गई थी। तत्पश्चात इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनका नाम है शोएब अख्तर उर्फ चमन, अरमान, साहिल और मोहम्मद हारून। इनमें जो शुरू के जो 3 अभियुक्त हैं ये मूलतः जनपद अम्बेडकर नगर टांडा के रहने वाले हैं। और ये जो चौथा अभियुक्त है ये मूलतः बिस्वा सीतापुर का रहने वाला है, लेकिन ये रहता जानकीपुरम में ही है। ये जो चौथा अभियुक्त है मोहम्मद हारून, इसी की मुखबिरी पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि ये लोकल यहाँ का है, यहाँ के लोगों को जानता है और उसी ने रेकी करके इन लोगों को बुलाया और फिर यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से ही टीम्स को जो है एक्टिवेट कर दिया गया था तत्काल इन लोगों की। फलस्वरूप इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष। सर, कोई आपराधिक इतिहास भी है इनका? इसमें जो शोएब अख्तर उर्फ चमन है, इसका पूर्व में जनपद अम्बेडकर नगर में इसके विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत हैं, जो अभी तक की जानकारी है। बाकी अन्य लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ कासिम सर थे जो हमसे बात कर रहे थे। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए मुस्तकीम मलिक। वो दिल्ली में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देब से मुलाकात की। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने 1966 से लंबित रिजर्वेशन को लेकर धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। बता दें कि मौके पर अनुसूचित जाति के लोग भी मौजूद थे। अनुसूचित जाति समाज के लोग विप्लव देव से मिलने के लिए आए हैं और उनका धन्यवाद करने के लिए भी आए हैं कि जो 1966 से एक बहुत बड़ी लड़ाई थी अनुसूचित जाति समाज की, जो क्लास 1 और 2 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने नहीं की, तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री का जी, हमारे प्रभारी जी का। इनके सहयोग से आज क्लास 1 और 2 में प्रमोशन रिजर्वेशन की, तो सर्व एससी समाज में जिस प्रकार से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, इसी प्रकार इतनी भारी खुशी है। तो इसके लिए आज धन्यवाद करने के लिए भी केवल फरीदाबाद के ये अनुसूचित जाति समाज के लोग आए हैं। 3 हमारे विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये देश के लिए ट्रेलर था। तो देश का अब हर मतदाता मन बना चुका है कि 2024 का जो केंद्र में और जहाँ पर प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, चुनाव आएंगे तो उसमें दोबारा से तीसरी बार रिपीट करेंगे। निश्चित तौर से 2024 नरेंद्र मोदी जी के नाम है और मैं तो कहता हूँ 350 से ज्यादा पार सीटें लोकसभा में आएंगी। चलिए, एक अहम जानकारी इस वक्त मेरठ से सामने आ रही, जरा उससे आपको अपडेट कराते, रूबरू कराते। मेरठ में 4200 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला। बढ़ सकती है कई नेताओं की, अधिकारियों की मुश्किलें। दिल्ली से मेरठ तक पहुंचेगी घोटाले की जांच की आंच। बीएसपी नेता की कंपनी में लोगों ने निवेश किया था। करीब 1.5 साल में पैसा दोगुना होने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बीएसपी नेता संजय भाटी ने पैसे नहीं लौटाए, पूरे पैसे वापस नहीं किए। अब 4200 करोड़ के घोटाले से जुड़ा ये मामला है। मेरठ से खबर सामने आ रही है। इसमें कई नेताओं की, अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मसले की जांच दिल्ली से मेरठ तक पहुंचेगी, ऐसा लग रहा है। बीएसपी नेता की कंपनी में लोगों ने निवेश किया था। पैसा दोगुना करने का मामला, करीब 1.5 साल में पैसा दोगुना होने का भरोसा दिया गया था। बीएसपी नेता संजय भाटी ने पैसे पूरे नहीं लौटाए, यह आरोप लग रहा है। 4200 करोड़ रुपए घोटाले की जांच अब इसमें मुश्किल में पड़ सकते हैं मेरठ के भी अब कई नेता। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर का चीता गांव का रहने वाला बसपा नेता था, जिसने लोगों से, देश के जगह जगह के लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा कराया।
जन जन तक सरकार की कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने और इन नीतियों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने के मकसद से देश के साथ ही प्रदेश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा बावल विधानसभा के गांव भाड़ावास पहुंची। इस दौरान यात्रा में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार और हरियाणा के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने बतौर मुख्य अतिथि यात्रा में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे हरियाणा में विकसित भारत में जो एक चला हुआ है, जो सरकार की केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण नीतियां है, वो सरकार ने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की कि हर व्यक्ति को जो लाभार्थी है उसको वो लाभ जो है वो पूछे। फिर भी बड़ी शिकायतें रही, चाहे पीपी कार्ड है, चाहे दूसरे कुछ है, या कुछ लाभार्थी पूछ नहीं पाए। सरकार ने एक फैसला किया, उनके घर पे जाके उन लाभार्थियों को लाभ दिया जाए। और इसी कड़ी के तहत भाड़ावास गांव में जो लाभार्थी हैं उनको ढूंढ के उनको सरकार की, केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो जन कल्याण नीतियां हैं उन पे उनको लाभार्थियों को शामिल कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आज ये यात्रा रेवाड़ी जिला के गांव यानी बावल मंडल के गांव भाड़ावास में पहुंची है, जहां की सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार भी इस यात्रा में शिरकत की है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या कुछ इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कृष्ण कुमार, सबसे पहले जिस तरीके से यात्रा लगातार पिछले 1 सप्ताह से गांव गांव पहुंच रही है, जन जन से टच होने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ आखिर इसका बड़ा उद्देश्य है? क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, कहीं ना कहीं इसको विपक्षी दलों की नजर में अगर बात की जाए, आमजन की नजर में बात की जाए, चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। ये तो जो विपक्ष है उसका काम ही यही है कि भाई इसको नजर से जोड़े। लेकिन हम हमेशा जो चुनाव में रहने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए हर दिन चुनाव है, चुनाव का रखते हैं। और जो लाभार्थी है, जो अभी आपने देखा होगा कि मैंने भी सोलर कनेक्शन के यहाँ पे 25 कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए अपने हाथों से। और माननीय जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है कि हमारा धुआं फ्री रसोई, हम इसमें पूरे हिंदुस्तान में जाके, और जो महिलाएं बेचारियों की आंखें और ये सब दिक्कत आती थी उसको फ्री करना है। और जो हमारे जो माननीय मनोहर लाल जी है, वो एक तरह से जो अंत्योदय के लिए जो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता किसी सरकार में, पहली सरकारों में इस तरह की सोचा होगा किसी ने। अब जो विपक्ष है उसका अपना काम है कि वो उसको क्रिटिसाइज करता है, बट हमारा काम ये है कि जो हम जन जन के पास जाएं और उनकी जो हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, जो हमारे जो सरकार ने जो भी इनके लिए जो वेलफेयर की जो स्कीम्स है वो चलाई हुई है, उनको उनके घर जाके बताएं। और उनके, मैंने जैसे आज चेयरमैन में आपके बीच में हूँ, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है, आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो अधिकारी लगे हैं, जो भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत मैंने देखा कि बड़े यहाँ खुशी का माहौल है। और एक तरह से इस भाड़ावास गाँव में सारी जो महिलाएं हैं, सारे जो बुजुर्ग है, सारे बच्चे हैं, सभी जो हमारी जो नीतियां है उनका मैंने लाभ होते हुए। तो कहीं ना कहीं कृष्ण कुमार भी इस बात को मान रहे हैं कि जन जन तक पहुंचना ही मनोहर सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये यात्रा भाड़ावास गांव में पहुंची है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों की कोई समस्या ना रहे और कोई व्यक्ति दफ्तर तक चक्कर ना काटे, इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा प्रदेश भर के अंदर चलाई जा रही है। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है तो उसका भी बड़ा ही बखूबी कृष्ण कुमार ने यहाँ पर जवाब दिया। अब ये 50 दिवसीय यात्रा और किन किन गाँव में जाएगी और क्या क्या निकल करके सामने आएगा, ये सब आपको लगातार बताते रहेंगे। खबर फास्ट के लिए रेवाड़ी से अजय सागर। हरियाणा के कैथल के अंतर्गत आने वाले गोहला चीका में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल और एक अन्य व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि संज्ञान लिया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर फास्ट ने इस मामले में डीएसपी से भी बातचीत की है। सबसे शर्मसार करने वाली बात तो तब होती है जब बेटियों को शिक्षा देने वाले लोग इसको शर्मिंदा करते हैं। आपने जींद की बात उठाई, वो एक शर्मनाक विषय था।
उसी प्रकार आज गुला चीका में ये एक विषय सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है बेटियां हिम्मत दिखा रही हैं। और गुला चीका कैथल में भी आज जो हमारे पास मामला आया उसमें भी बेटियों ने बयान दिया है कि काफ़ी समय से वो प्रताड़ित थी, टेंशन में थी पर समझ नहीं पा रही थी। और हमने जब जींद के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई देखी तो हिम्मत जुटाई हमारे पेरेंट्स को बताने की और पेरेंट्स ने आगे बात करने की। उन्होंने वहाँ के एक सरपंच को बात की। कल से सरपंच इस विषय पर पुलिस थाने में एसएचओ को बोलने में लगा था, लेकिन मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि पुलिस कार्रवाई को ढीला क्यों करती है, 2-2 दिन 3-3 दिन इस विषयों पर क्यों लेती है जब ऐसे बेटियां सामने आकर बयान देती हैं। और अगर हम ये सोचें कि बयान दिया है बाद में मुकर ना जाए तो हमारे पास उसका भी इलाज होता है। 182 हम करते हैं या विषय को आगे दूसरे तरीकों से उठाते हैं, लेकिन लापरवाही जब हम बरतते हैं तो अफसोस रहता है। मेरे पास गुला चीका के एक किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैडम जींद की तरह एक मामला आज यहाँ सामने आया, हम 2 दिन से लगे हुए हैं। और सरपंच ने भी मुझे कॉल किया कि एसएचओ को हम बार बार कह रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने तुरंत गाड़ी में ही, मैं कहीं जा रही थी, मैंने तुरंत गाड़ी से ही एसपी उपासना को कॉल किया और मैंने उससे पूरे विषय की जानकारी ली और तुरंत प्रभाव से व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए कि जब बेटियां तुम्हारे सामने यानी एसपी के सामने अपनी बात को रख चुकी हैं, फिर उसके बाद किस बात की हम वेट कर रहे हैं। और अभी आदेश दिए हम लोगों ने कि तुरंत प्रभाव से 164 के बयान स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करके अभी किए जाएं, जो कि हुए अभी। छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 24 घंटे के अंदर है आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ डीएसपी गुले हैं, उनसे जानते हैं सर छेड़छाड़ मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। छेड़छाड़ मामले में कल जैसे ही बच्चियों ने शिकायत करी तो उसी टाइम एफआईआर दर्ज कर दी गई है उचित धाराओं में और 164 में रात में जज साहब के सामने उनके बयान करा दिए और देर रात्रि में सुबह उसको उसके घर से दादरी से हमने प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया और तफ्तीश जारी है। तो सर एक अन्य आरोपी ठेकेदार था जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, वो भी गिरफ्तार किया गया है? नहीं, वो नहीं किया गया क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है, लेकिन 164 के बयान में उन्होंने नाम लिखाया। उस संबंध में हम जांच करेंगे और उसको भी अगर दोषी पाया गया तो शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, काबिले तारीफ है। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस को 2 दिन शिकायत दिए जाने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब मामला दर्ज हुआ तो पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, क्या कहेंगे? नहीं, वो देखो ग्रामीण हैं, वो नाम तो बताते नहीं, वो अपने आप कहते हैं हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं थी। जैसे ही कल संज्ञान में आया हमारे एसपी मैडम के और मेरे, उसी टाइम हमने एक वो अपने स्कूल की कमेटी बनाई है बीओ के नेतृत्व में, उन्होंने भी जांच की और साथ में हमने उनके बयान लेके और तुरंत कार्रवाई कर दी गई और तुरंत किया गया। कोई भी अपराधी है जो हमारी बहू बेटियों के खिलाफ कुछ बोलने करेगा उसके खिलाफ हरियाणा सरकार के भी आदेश हैं, हरियाणा पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करेगी। देखिए डीएसपी कुलदीप सिंह जो बता रहे हैं कि आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया है उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसे मामलों में जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। खबर फास्ट न्यूज के लिए गुला चीका से हर्ष कुमार। सुल्तानपुर लोधी में 8वीं के छात्र को किन्नू तोड़ने के आरोप में 2 लोगों ने डंडों से खूब पीटा, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ता है। फिलहाल परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मैं जसपाल मेरा नाम है ते चंडीगढ़ महल्ला है। कल जी उत्थे मुंडे मौसमियां तोड़न दे सी ते मैं उत्थे खड़ गया, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੂ ਕਰਨ ਤੋੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ MLR ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰੂਰਲ ਬਸਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MLR ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
गंगानगर विधानसभा से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जगदीप बिहाणी एलनाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री श्याम बाबा मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर गंगानगर के विकास के लिए अर्जी लगाई और अपनी मनोकामना मांगी। साथ ही राजस्थान चुनाव में हुई जीत के लिए श्याम बाबा का उन्होंने आभार प्रकट किया। अर्जी लगाने के लिए आया कि हे बाबा, आज मैं फार्म भरने के लिए जा रहा हूं, आप हारे के सहारे हो, मेरे को इस चुनाव में विजयी बनाना। बाबा ने मेरी खूब सुनी, गंगानगर की जनता को सद्बुद्धि दी और गंगानगर की जनता ने 81,001, ये देखिए अद्भुत आंकड़ा है। बाबा के आशीर्वाद से ही ऐसा आंकड़ा आता है। 81,001 मेरे को वोट दिए। वोट देने के तुरंत बाद रिजल्ट आते ही मैं फिर बाबा के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आया। हालांकि मैंने ये बाबा को अर्जी लगाई थी कि बाबा सब कुछ सकुशल रहेगा तो मैं सवा मणि का प्रसाद लेकर के आपके दरबार में आऊँगा। आज मैं सहपरिवार और अपने इष्ट मित्रों सहित जिन्होंने चुनाव में मेरे लिए जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ मेहनत सारी जनता ने की, लेकिन जो लोग जयदीप बन करके, कमल निशान बन करके सब सारी जनता के बीच में घूमे, वो भी मेरे मित्र मेरे साथ आए हैं और आज बाबा ने एकदम साक्षात दर्शन दे दिए। वो यमुनानगर में वहीं गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज में रोष है। बता दें कि लघु सचिवालय पहुंचकर क्षत्रिय एकता महासभा ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्नि विजय, क्षत्रिय एकता के प्रधान जंगशीर समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनको जिस तरीके से मारा